हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और फिर से अपना एक नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने आटा था तो वो लगा लिया है और उसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये होता है रेस्ट रखने से ना जो आटा है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फुली फुली रोटी आती है। चाहे तुम उसमें कितनी भी लोच लगा लो तो ढक के रख दिया है, क्योंकि ना अगर हम ढंग मतलब कि ना ढक के या फिर कपड़े से उसको कवर करके नहीं रखेंगे ना तो पपड़ी वगैरह आ जाती है, फिर रोटी अच्छे से नहीं बनती है। और जो राबड़ी है वो बन के बस तैयार हो गया है। उसको धीरे धीरे ना घूटना होता है। तो बस नमक की कमी रह गई थी, मम्मी ने नमक डालना भूल गई थी तो नमक डाल दिया है। और फिर इसको बस मंदी गैस पे बनने धीरे धीरे बनती रहेगी। और मिर्च वो भी छोंक दी है मैंने। उसको ना अलग बर्तन में निकाल देंगे। पापा ना आए थे तो सामान लेके आए थे, बहुत सारा सामान, जैसे प्याज हो गई, कुछ सब्जियां वगैरह हो गई, चाय नाश्ते में खाने के लिए रस वगैरह हो गई, लस्सी वगैरह। तो बहुत सारा सामान डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इनको भी है ना फटाफट से शॉर्ट आउट कर देती हूँ, नहीं तो ना इनका काम अगर टाइम पे नहीं करो तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे इसका काम ख़त्म करोगे तभी जाके कहीं काम ख़त्म होता है। तो बस फिर मैंने आटा जैसे ही 10-15 मिनट है मेरे पास खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनको फटाफट से जो भी सामान लेके आए पापा उनको सब शॉर्ट आउट कर देती हूँ। तो फटाफट से चलते हैं अपने किचन में, सामान रखते हैं उठा उठा के धीरे धीरे। और उनको भी सबको निकाल निकाल के फिर जैसे प्याज वगैरह लेके आए तो प्याज वगैरह रखूँगी। और यहाँ पे पापा बस आए थे जबकि उन्होंने कपड़े वगैरह कुछ भी बेचारे ने चेंज नहीं किए, तो क्या करें। जो घर का मोदी होता है ना उनको बाहर भी काम करना, फिर घर पे आके भी देखना, बहुत सारा काम हो जाता है। बड़े होते हैं ना उनको ही पता होता है, हम छोटे हैं तो हमें इतना पता नहीं है कि बहुत सारा काम होता है घर का बाहर का सब कुछ मैनेज करना। और यहाँ पे लस्सी वगैरह भी लेके आए थे तो भी ना बाहर रखी रखी खट्टी हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो उनको फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे पापा जी जो भी हैं, बोर्ड है ना वो थोड़ा सा ख़राब वगैरह हो रहा था तो वो ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी बर्तन टिफ़िन वगैरह है, लंच बॉक्स है लेके जाते हैं तो उनको भी निकालना आता, धो के रखना आता, नहीं तो फिर में अलग से स्मेल आने लग जाती है। और यहाँ पे नानी दोते की मस्ती चल रही है। पवन वाला कमरा में, पवन वाला कमरा में मारे खाटी खटोली कना टोटा, मारे खाटी खटोली कना टोटा, ओ तू तो नकड़ सिलकाई मेरा पलम छोटा, तू तो नकड़ सिलकाई तेरा पलम छोटा। नागना पड़ना और नागन बड़ा हो, ओ तू तो नकड़ सिलकाई तेरा पलम छोटा छोटा। अरे मेरा पटड़ा, ये हमारी पाडो है। क्या है? पाडो। पाडो किसकी पाडो है? पाडो नानी की। मैं नानी की पाडो हूँ। नानी की कह दे, नानी की पाडो हूँ। नानी पाडो, मैं पाडो, मैं पाडो, मैं पाडो, नानी पाडो। नहीं आ रहा हो कुछ मारे खाटी खटाली करना टोटा। पैर तो छोड़ दो, पैर के पकड़ के बैठी। पैर तो तेरा हाथ में है, बता है ना मेंटल आदमी। पैर हाथ में ले रहा है, मुझे पैर छोड़। अच्छा पैर कैसे छोड़े इंसान? अंगा दे ऐका समझ में ना आवे, मैं समझा दी। पैर है का हाथ में? हां मैं क्या कह रही हूँ? अंगा दे ये आदमी ने माने पागल सो समझ रहा है? अंगा दे मैं तो तेरी नकड़ी सी लुकाई तेरा पलम छोटा। पाल कर ले रहेगी पापा मेरा हाथ में है। काय बोले बाजू करती कहीं ना वो टाइट रिलाइज ने ले तेरे पाप के मैं लाऊं। अरे नो टाइट हो जाए। लंगा दे, लंगा बेटा। नहीं 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 ले नो करती नहीं, पाए टाइट हो जाए।
सारी तो देखी जाएगी एक बहाने कदे पैर ही ठीक ना हो कदे रोए जान काय कर ले पैर में झटका मार देला स्किन का झटका ना मारना ये कंपनी को थोड़ा पैर वगैरह थोड़ा ढीला है जब हम मायके आते हैं ना तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है, क्योंकि ना यहाँ पे रोक टोक, ना कुछ फालतू की बकवास, ना चुगली चाटा जैसे होता है ना, वो वहाँ पे चुगली कर रहा है, वो वहाँ पे चुगली कर रहा है, वो उसकी ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ नहीं होती है हमारे घर में। सिर्फ मौज मस्ती यही चीज़ चलता रहता है। वो उसको बोल के मतलब कि हंसी मजाक से यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही अगर हंसी मजाक करके ही हम अपना दिन से रात, रात से दिन निकालते तो फिर जो लाइफ है ना इजी हो जाती है। ना कि कंपेयर करना, वो वैसा है वो वैसा है, उसके पीछे से उसकी चुगली करना, उसके पीछे से उसे चुगली करना, ऐसे ना लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो जाती है। तो चलिए, जिसकी जैसी सोच समझ वो वैसा ही करेगा। बस फिर मैंने कि सुबह सुबह टाइम तो बहुत सारा होता है, पर ये है कि गुड़िया छोटी है ना तो फिर नहीं हो पाता है मैनेज। उठने को तो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, पर जब भी मतलब कि ये है कि लाइट वगैरह ना हो तो प्रेस करके मैं रख देती हूँ कपड़ों की। पापा बाहर जाते हैं ना तो ज़रूरत पड़ती है। और भाई की ये है कि अभी भाभी गई थी तो उन्होंने ना प्रेस करके रख रखे थे कपड़ों की, तो उनकी इतनी दिक्कत नहीं थी। अभी राबड़ी है वो धीरे धीरे घुटती रहेगी, बस थोड़ी बहुत ही इसमें कसर बाकी रह गई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने आटा भी लगा दिया है, प्याज वगैरह है वो भी सब मैंने डाल के और उनको अपने अपने जगह पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से बस एक के बाद एक उनकी रोटियाँ सेकती रहूँगी। पहले सबको, जो भी बड़े हैं उनको सबको घर में रोटियाँ हैं उनको सबको देती रहूँगी। और ये है कि गरम गरम रोटी खाने का ना अलग ही टेस्ट आता है। ये नहीं है कि बना बना के उनको टिफ़िन में पैक करके रख दो और फिर वो ठंडी ठंडी रोटियाँ दो। तो जिसको 3 रोटी खानी है वो 2 ही रोटी खाएगा, और जिसको 2 रोटी खानी है वो 1 ही रोटी खाएगा। तो ये है कि बस थोड़ा सा आलकस ना करके गरम गरम रोटियाँ बना के दे दो, तो फिर ये होता है कि अच्छे से खा लें। पूरा दिन काम करते हैं और इन रोटियों के लिए ही काम करते हैं, और ये भी हमें अच्छे से ना मिले तो फिर कमान धिक्कार है जीवन पे। तो बस फटाफट से रोटियां दे आते हैं। पहले जो नाना जी हैं उनको दे आई थी, फिर जो माँ थी उनको भी रोटियां दे आई थी। और हम सब ने रोटी खाने के बाद मैं अपने किचन का लुक दिखा रही हूँ कि क्या हालत हो रही है किचन की। और फिर किचन की सफाई करने के बाद किचन का लुक देखिए। जूस वगैरह भी बना के धर दिया है और अब आ जाता है हमारे सोने का टाइम। तो आप लोगों को भी गुड नाइट। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट